वज़ीर आला सिंध का गुल प्लाजा के तमाम दुकानदारों को 5-5 लाख फीकस और दुकानें दोबारा बनाकर देने का ऐलान। सिंध असेंबली में खिताब करते हुए मुराद अली शाह ने कहा, गुल प्लाजा मुतासरीन के इमदाद के लिए पैसे रिलीज हो चुके, कमिश्नर मुतासरीन को देंगे। दुकानदारों को 1 करोड़ रुपए तक बिलासुद कर्ज देंगे। गुल प्लाजा कारोबार के काबिल नहीं रहा, इसे गिराना पड़ेगा। इंक्वायरी कमेटी की रिपोर्ट आ गई, FIR दर्ज करने के लिए भी कह दिया गया। मुखालफिन पर तनकीद करते हुए वज़ीर आला बोले, 18वीं तरमीम से पहले का गंद हम आज साफ कर रहे हैं। सवाल उठाया, 1991 में 18वीं तरमीम से पहले मेयर कौन था? गैर कानूनी इमारतों को कौन लीगल कर रहा था? उस वक्त ना पीपल्स पार्टी की हुकूमत थी और ना ही 18वीं तरमीम थी। सानिया गुल प्लाजे में जाम बहक अफराद की तादाद 71 हो गई। 16 लाशों की शनाख्त कर ली गई, 13 की शनाख्त DNA से की गई। गुल प्लाजा सर्च ऑपरेशन आखिरी मराहिल में दाखिल। डेप्यूटी कमिश्नर साउथ जावेद नबी खोसो कहते हैं कि पूरी इमारत क्लियर कर दी गई है। चंद अफराद मिसिंग है, इनकी तलाश जारी है। अगला मरहला टेक्निकल टीम का होगा। सिंध हुकूमत ने गुल प्लाजा मुतासरीन की बहाली का इब्तदाई प्लान तैयार कर लिया। सिंध हुकूमत अपने बजट से गुल प्लाजा की तामीर करेगी। तामीर मुकम्मल होने के बाद दुकानें अलॉट की जाएंगी। दुकानदारों को आर्जी तौर पर कारोबार के लिए जगह ऑफर की जाएगी। दुकानों में मौजूद स्टॉक की मालियत का तखमीना लगाया जाएगा। सिंध हुकूमत सानिया गुल प्लाजा में शहादा के अहले खाना को 1 करोड़ रुपए फीकस देने का ऐलान कर चुकी है। मुल्क के बालाई हिस्सों में शदीद बर्फबारी, राबिता सड़कें बंद होने से सयाह गाड़ियों में महसूर। बिजली का निज़ाम दरहम बरहम। चमन में 35 साल बाद बर्फबारी से निज़ाम ज़िंदगी मफलूज। अपर देर और उस्तूर के बालाई इलाकों में 2 से 3 फीट तक बर्फ पड़ी। हुंजा, निगर, चल्लास, बाबूसर टॉप, नारान, मानसहरा में भी हर तरफ सफेदी। मरी में बर्फबारी का 20 साल रिकॉर्ड टूट गया, 3 फीट तक बर्फ पड़ी। एक्सप्रेस वे जुज़वी तौर पर बंद। पाक फौज को रेस्क्यू एंड रिलीफ ऑपरेशन जारी। गलियात में सयाहों को मुश्किलात का सामना। जिला खैबर की वादी तेरा के मुख्तलिफ इलाकों में बारिश और बर्फबारी के बायस 100 से ज़ायद गाड़ियां सड़क पर फंस गईं। 35 अफराद को महफूज मकाम पर मुंतकिल कर दिया गया। शुमाली वजीरिस्तान में कुदरत का करिश्मा। मीरान शाह में 50 साल बाद बर्फबारी, गलियां और बाजार सफेद चादर में लिपट गए। मुजफ्फराबाद में 9 साल बाद बर्फबारी हुई। महकमे मौसमियात के मजीद बर्फबारी की पेशगोई। बर्फबारी के दौरान पाक फौज की बरवक्त कार्रवाई। 13 से आर्जी इनखला करने वाले शहरियों के लिए इमदादी सरगर्मियां जारी। दर्जनों फंसे हुए शहरियों को रेस्क्यू कर लिया गया और महफूज मकाम पर मुंतकिल किया गया। पाक फौज और मकामी इंतजामिया सड़क पर ट्रैफिक की रवानी बहाल रखने में मसरूफ। मुतासरा अफराद को खुराक, गर्म रिहाइश और बुनियादी सहूलियात की फराहमी जारी। मुतासरा खानदानों को नकल मकाने के लिए ट्रांसपोर्ट का मुनज़्ज़म और बिला रुकावट इंतजाम दिया गया। पंजाब में मौसमी सरमा की पहली बारिश ने रंग जमा दिया। खुश्क सर्दी का खात्मा। इस्लामाबाद में बारिश की एंट्री। कहीं हल्की तो कहीं मूसलाधार बारिश से मौसम मजीद सर्द हो गया। लाहौर के मुख्तलिफ इलाकों में तेज बारिश से खुनकी बढ़ गई। भक्कर, रहीम यार खान, सादिकाबाद, वलैया में कहीं हल्की तो कहीं तेज बारिश। कराची में तेज हवाओं के साथ बारिश। अंदरून सिंध में तेज हवाओं के साथ बारिश से मौसम सर्द हो गया। नवाबशाह, जैकबाबाद, घोटकी, सहमुन शरीफ में बादल बरसे। PCB ने ऑस्ट्रेलिया के साथ T20 सीरीज के लिए स्क्वाड का ऐलान कर दिया। सनवाल अली आगा टीम की क़यादत करेंगे। बाबर आजम, शाहीन शाह अफरीदी की T20 टीम में वापसी। मैचेस कज़ाफ़ी स्टेडियम में 29, 31 जनवरी और 1 फरवरी को होंगे। ऑस्ट्रेलिया की टीम 28 जनवरी को पाकिस्तान पहुंचेगी। ज्यादा मुनाफे के लालच में साबिक और मौजूदा कौमी क्रिकेटर से फ्रॉड। पाकिस्तान के 10 से ज्यादा खिलाड़ी 2 अरब से ज्यादा लुटा बैठे। जराये के मुताबिक क्रिकेटर्स ने अपने एक दोस्त को कारोबार के लिए पैसे दे रखे थे। क्रिकेटर्स को आगाज में मुनाफा भी मिलता रहा, बाद अज़ा राबिता ना हुआ। जबकि कारोबारी शख्सियात का बयान भी सामने आ गया। कहा, मैं तमाम खिलाड़ियों से राबिते में हूँ। खिलाड़ियों के साथ मुकम्मल तहरीरी मुआहिदा हो चुका है। पहली बार अदायगियों में ताखिर हुई। वादा करता हूँ तमाम पेमेंट क्लियर कर दूंगा।
यूक्रेन अमन मुज़ाकरात पहली बार इमारात में होंगे। अमेरिका, रूस और यूक्रेन की मुज़ाकराती टीमें पहली बार आज मुत्तहिदा अरब अमारात में मुज़ाकरात करेंगी। यूक्रेनी सदर का कहना है कि यूक्रेन के लिए हिफाजतों की जमानतों की शराइत को आखिरी शक्ल दे दी गई है और जंग के बाद मुआशी बहाली के लिए एक माहिदा आखिरी मराहिल में है, जिसके बेशतर हिस्सों पर इत्तफाक पाया जाता है। अमेरिका ने ईरान की जानिब बड़ी फोर्स से रवाना कर दी। जंगी बहरी जहाज और तैयारे शामिल एयरवन फोर्स में गुफ्तगू करते हुए सदर ट्रंप ने कहा, ईरान बातचीत करना चाहता है तो हम भी तैयार हैं। मेरी धमकी के बाद ईरान ने फांसियां मंसूख कर दी। ईरान ने न्यूक्लियर हथियार बनाने की कोशिश की तो दोबारा हमला करेंगे। अमेरिकी फौजी असासे मशरिक वस्ता मुंतकिल हो रहे हैं। मजीद बोले, अप्रैल में चीन जाऊंगा, साल के आखिर में चीनी सदर आएंगे। पुतिन और ज़ेलेंस्की दोनों माहिदा करना चाहते हैं, जल्द मालूम हो जाएगा। अमेरिकी सदर का ग्रीनलैंड की सिक्योरिटी पर नेटो से मिलकर काम करने का वादा। हमारा हथियार, हमारा हाथ हथियारों के ट्रिगर पर है। किसी भी हमले की सूरत में जवाब देंगे। पासदारान इनकलाब के सरबराह मेजर जनरल का अमेरिका को दो टोक पैगाम। कहा, कोई गलत फहमी में ना रहे, जवाब देने के लिए मुकम्मल तैयार हैं। अमेरिका और इसराइल को यह समझ लेना चाहिए कि हमारी ताकत के हवाले गलत अंदाजे लगाने का नतीजा उनके लिए अच्छा नहीं आएगा। आयरलैंड का गाजा अनबोर्ड से मुतालिक शदीद तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार। नायब वज़ीर आज़म का कहना है कि दस्तखत की तकरीब में जो देखा वो इब्तदाई अनबोर्ड मनसूबे से मुख्तलिफ है। अक़वाम मुत्तहिदा ने जिस मनसूबे की तौसीक़ की है, इस पर गाजा मनसूबे की निगरानी के लिए बोर्ड बनाना था। आपकी तजवीज़ में गाजा का जिक्र भी नहीं और पुतिन की शमूलियत भी है। ट्रंप अनबोर्ड में संगीन खतरात की निशानियाँ देख रहे हैं। हमें अनबोर्ड में शामिल होने की सूरत हाल नज़र नहीं आ रही। कनाडा और अमेरिका के दरमियान तवील अरसे से शराकतदारी कायम है, लेकिन कनाडा अमेरिका की वजह से जिंदा नहीं। कैनेडियन वज़ीर आज़म मार्क कार्नी की अमेरिका पर तनकीद। बोले, कनाडा की खुद मुख्तारी और तरक्की का दारोमदार किसी दूसरे मुल्क पर नहीं बल्कि अपने ऊपर है। और बांग्लादेश को आईसीसी को एक और ख़त, वेन्यू के मामले पर नजरसानी की दरख्वास्त। बांग्लादेश के यूथ एंड स्पोर्ट्स एडवाइज़र आतिफ नजराल ने कहा कि बांग्लादेश को अब भी तवक्को है कि आईसीसी इस मामले में इंसाफ को यकीन बनाएगी। सिक्योरिटी सूरत हाल के पेश नज़र टीम को भारत भेजना मुमकिन नहीं। उधर भारतीय मीडिया के मुताबिक वर्ल्ड कप में शिरकत न करने पर बांग्लादेश को 325 करोड़ टका का नुकसान होगा। बायकॉट के बाद बांग्लादेश की भारत के खिलाफ मुस्तकबिल की दो तरफा सीरीज भी खतरे में पड़ सकती है।